अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और मज़े में। सो यहाँ पे करते हैं व्लॉग का आगाज़, स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे जा रहे थे बेटी को स्कूल छोड़ने, तो देखें गाड़ी के जो मिरर हैं उनके ऊपर कितनी ज़्यादा आइस पड़ी हुई है। लेकिन हाँ, आज मौसम तो काफ़ी अच्छा था। हमने सोचा पानी लेने लगे थे, लेकिन हमने सोचा रहने दे, मौसम तो अच्छा है। लेकिन नीचे आए तो ऊपर आइस थी। फिर हस्बैंड ने सोचा मैं जाके पानी ले आता हूँ। तो हम उतनी देर में देखे क्या कर रहे हैं, हाथ हूट बना रहे थे। सो हमने सोचा हम उतनी देर में, भाई तो सर्दी लग रही है, चलो गाड़ी में बैठते हैं। खानी कह रही थी कि आज गाड़ी मैं चलाऊँगी। मैंने कहा ठीक है जी, पापा के आने तक थोड़ी देर बैठ जाओ। सो यहाँ पे हस्बैंड लेके आ चुके थे पानी, और बेटी मेरी हंस रही थी कि मामा आपका हार्ट जो है वो टूट चुका है। और मैं हंस रही थी। वो दूसरी तरफ उसने बनाया तो कहती है मामा मेरी तरफ वाला नहीं हुआ, आपकी तरफ वाला टूट गया। तो अब उसकी भी बारी आ गई, वहाँ भी उन्होंने पानी गिरा दिया, क्योंकि काफ़ी सब मिरर के ऊपर ऐसे ही था ना, आइस जमी हुई थी। खानी का स्कूल आ गया, एकोला नहीं ओपन है। अल्लाह हाफिज मेरी जान। ये लो, ये बैग तो ले लो। लव यू टू मेरी जान। अपनी वो बुक भी ले ली। खानी वो टॉवल ले लो, वो टॉवल पड़ा हुआ है, जाए वो टॉवल निकाल दे भाई मेरी जान। वो ले गई है, वो स्कूल जाएगी ना, उसने वो ले गई है। हाँ जी ले गई है वो। यहाँ हम आ गए हैं जी ब्रेकफास्ट के लिए। मेरा तो इरादा नहीं था, आज मेरे हस्बैंड ने ऑफ़र की तो मैंने कहा क्यों नहीं ऑफ़र को कबूल किया जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इनकार कर दूं कि नहीं जी। मैंने कहा चलें चलते हैं, कोई बात नहीं। इसलिए फिर मैं भी साथ ही आ गई थी बेटी को लेके। सो ये देखिए कितना प्यारा सा सरप्राइज़ मुझे दिया। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये केक को ऑर्डर करेंगे। मुझे लगा ऐसे ही पूछ रहे हैं ना, हम चेक कर रहे थे, पहले केक को देख रहे थे। तो मैंने कहा क्या सुबह सुबह क्या केक खाना है, ऐसे तो वैसे ही मैंने कहा मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सच्ची में ऑर्डर कर दिया। मैंने तो फिर यहाँ पे ब्रेयोच खा ली। मैंने सोचा मैं अब केक नहीं खाऊंगी। सो घर ले जाते हैं, वैसे भी बेटियों के बिना कहाँ मैं खाऊंगी केक। सो यहाँ पे जिमल अब नाश्ते के बाद थोड़ा तंग कर रही थी। सो यहाँ पे घर आके मैंने यहाँ मैं बनाने लगी थी आज अपने फेस के लिए स्क्रब। तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा शेयर किया जाए। मैंने साथ लिख भी दिया है, अगर ये लिमोन किसी को नहीं अगर सूट करता तो उसकी जगह आप कच्चा दूध भी डाल सकते हैं या माल्टे का रस भी डाल सकते हैं। अगर मुझे तो ये सूट करता है, इसलिए मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। अब मैं इसमें हनी ऐड किया है 1 चम्मच हाफ। सो भी इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी और फिर 5 मिनट के लिए इस फेस के ऊपर स्क्रब करूँगी। और सिर्फ फिर उसके बाद इसको नीम गर्म पानी से धो लूँगी। इसको डेली ही मॉर्निंग में अगर यूज़ किया जाए तो काफ़ी अच्छा है। मैं यूज़ किया करती थी, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम से इसको छोड़ दिया हुआ था। तो अब मैंने कहा ये अब आगे रमज़ान आ जाना है, फिर ईद है, तो चलो कुछ तैयारी कर ली जाए, फेस के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे लिया जाए। सो ये देखिए मेरा पैक हो चुका था तैयार फेस का। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए करूँगी स्क्रब अपने फेस पे। उसके बाद तो मैं काफ़ी देर आराम करती रही। अभी 1 बजे उठी थी मैं दोबारा। मेरी बेटी स्कूल से आ चुकी थी, तो उसे मैंने उठी थी खाना देने के लिए। सो यहाँ पे मैंने उसे खाना दे रही थी। आज पता नहीं इतना मेरा दिन, सुबह तो ठीक था जब मैं बेटी को स्कूल छोड़ के आई, जब वापस आई घर बस उसके बाद तो मैंने फेस पे वो किया है स्क्रब। उसके मुझे इतनी लेजीनेस हो गई है ना, बस फिर मैं रूम में ही रही हूँ। अभी मैं 1 बजे यहाँ उठ के आई थी, फिर मैं खाना देने के बाद फिर मैं चली गई सोने। सो यहाँ पे फिर मेरी बेटी का भी काम था, होमवर्क था, तो मैंने कहा चलें उसे करवाती हूँ। सो यहाँ पे मैं इसका होमवर्क करवाने लगी थी। ये देखिए आज पिक्चर्स ढूंढनी थी। ये देखिए ये जो बुक्स है ना, ये इसकी
3rd क्लास की हैं या 2 क्लास की पढ़ी हुई हैं। ये तो 4 में है और ये बुक्स मैंने संभाल के रखी हुई, कुछ 1 की भी हैं, मैंने संभाल के रखी हुई थी क्योंकि ये पिक्चर्स लेनी होती हैं अंदर से, नहीं तो फिर ड्रा करनी पड़ती हैं और उन पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये मैंने संभाल के रखी हुई थी। जब हमने काफ़ी दफ़ा इसकी तकरीबन पूरा साल में जब ज़रूरत पड़ी है ना, हम इसी से पिक्चर्स ये सारी देखे जिस किस्म की भी होती थी, तो फिर वो हम काट के तो इधर अभी वो लगा रही है। पहले हमने सारी काटी हैं, अब वो इसको लगा रही है, फिर इसके ऊपर नाम लिखेंगे। कुछ पिक्चर्स तो नहीं मिली, उनको हम ड्रा चले करवा दूँगी मैं। ये देखें अभी सारी ये लगाएगी। आज इस पे तकरीबन 2-3 घंटे मेरे इस पे लगे हैं, लेकिन मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड की। सो अब ये सारे लगा चुकी है। अब इस पे ये लिखेगी नाम, जो ये चीज़ें हैं इसकी। सो यहाँ पे भी काफ़ी मेरा टाइम लग गया था। अभी मैं उठी थी बच्चों को खाना देने के लिए। आज मैंने घर में तो कोई कुछ नहीं ख़ास पकाया हुआ था। सो यहाँ पे मैं चिप्स बनाऊंगी इनके लिए, सारे नगेट्स वगैरह बच्चों को तैयार कर दूंगी। छोटी बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, रो रही थी, तो मैंने उसके पापा को बोला आप इसको पकड़ें जल्दी से, मैं ज़रा इनका खाना तैयार कर लूँ, ये ना हो वो सो जाए। सो यहाँ पे अभी मैं सारे नगेट्स कर रही थी फ्राई और इनको चिप्स दूँगी। फिर बाकी अभी कुछ काम रहता है उसका स्कूल का, खुद भी अभी अपने लिए भी कुछ बनाऊँगी खाने का। सो देखती हूँ जो फटाफट वाला हो। आज तो बस लेज़ीनेस ने ना सारा काम दिन ख़राब कर दिया। लेज़ीनेस हो भी ना तो फिर भी खुद ही उठ के करना पड़ता है, इसलिए बेहतर है तरीके से कर लो बंदा काम। सो यहाँ पे चिप्स हो चुके थे तैयार, तो अब मैं इनको दे रही थी बच्चों को। इनसे ज़रा टैबलेट ले लिया गया, तो ये खानी यहाँ पे खफात खा रही थी खाना के, मुझसे टैबलेट ले लिया गया। सो यहाँ पे अभी मैंने दूध बच्चों के लिए उबालना था, देखा तो आज मैंने लंच के बाद बर्तन ही नहीं धोए थे। वैसे ही लंच करने के बाद फ़ौरन मैं रूम में चली गई थी। आज कुछ मुझे पता नहीं क्या आराम की सूझी हुई थी। सो बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए थे, दूध के लिए भी नहीं था, तो मैंने कहा चले यहाँ पे पहले जल्दी से मैं बर्तन धो लूँ। वीडियो सही से देखें, कैमरा भी नहीं रखा गया मुझसे, मैं इतनी जल्दी में कर रही थी काम। सो फिर दूध वगैरह बनाना है, क्योंकि मुझे ना इस टाइम थोड़ा ये हो जाता है कि बच्चों को सुलाना भी होता है, उन्हें खाना भी देना होता है, उनका दूध भी उबालना होता है। चलिए यहाँ पे उन्होंने खाना खा लिया था, और ये जो केक मैंने अपनी बेटियों के बिना नहीं खाया था, वो कैसे मैं हमारे घर तो ये ऐसी सेलिब्रेशन छोटी होती ही रहती हैं। कभी किसी का बर्थडे आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो ऐसे केक आता ही रहता है। अब तो मेरी बेटियों की आदत हो गई, अब तो वो देख के खुश भी नहीं होती केक, वरना बंदा खुश होता है देख के केक के, वाह केक आया, वो खुश भी नहीं होती। आज उनको कोई फील ही नहीं हुआ कि केक आया घर में, इतना केक आता रहता है घर में। सो यहाँ पे हम काट रहे थे मिल के केक, मैंने कहा काटते हैं। तो बस केक खाने के बाद यहाँ पे आ गई थी मैं दोबारा। इसको तो कुछ करवाने थे, लेकिन ये बहुत ही स्लो कर रही थी, तो यहाँ पे फिर मैंने खुद ही पकड़ के करने लगी जल्दी, क्योंकि सुबह उसने 6 बजे उठना होता है तो लेट हो जाता है। तो इस वजह से मैंने कहा लाओ मैं जल्दी जो रह गई ये चीज़ें। ये कॉफ़ी की मशीन थी, क्या चीज़ें करवाते हैं। अब ये चीज़ वो बनाई थी मैंने, वो जैसे हमारे पहले ज़मानों में होती है, अभी तो शायद है भी नहीं है, टेप जिस पे हम गाने सुना करते थे, अब तो नहीं होती, लेकिन वो करवा रही थी, मैंने करवा दी। सो उसके बाद जल्दी काम करवाने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा आ गई किचन में। फ़िश को मैंने मसाला लगाया, क्योंकि मुझे पता था आधी रात को फिर से भूख लग जाएगी, कुछ खाना पड़ेगा, तो मैं पहले लगा के चली। यहाँ पे अभी मैं दोबारा बच्चों को सुलाने के बाद दोबारा किचन में आई, क्योंकि मैंने फ़िश बनानी थी, मसाला लगा के मैंने पहले रख गई थी। हमने कोई खाना भी नहीं आज खाया हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब खाना में क्या बनाऊँ, फ़िश ही बना लेती हूँ जल्दी में। सो देखे मेरी फ़िश हो रही है जी अभी फ्राई। फिर उसके बाद हमने एडिटिंग वगैरह करनी है वीडियो की। मुझे आज तो वीडियो काफ़ी लेट हो गई है मेरी। सो फ़िश हो चुकी है, सो ये रेडी। देखें कितनी अच्छी तरह से बनी है, यमी। सो अब हम करेंगे अपनी फ़िश एंजॉय, और मैं यही चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। काफ़ी टाइम हो चुका है, मुझे आज लगता है वीडियो लेट ही अपलोड होगी। अभी काफ़ी मेरी एडिटिंग वगैरह सारी रहती है, वॉइस